सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 और 14 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो का भी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आलस्य और कम ऊर्जा स्तर आपके लिए जहर का काम करेंगे। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना बेहतर होगा। साथ ही बीमारी से जूझने के लिए खुद को उत्साहित करते रहें। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। आज अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे और उनके सामने अपने जज्बातों को रख पाएंगे। आपका प्यार, आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है। यह दिन रिश्तेदारों के साथ शॉपिंग पर जाने का है। बस अपने खर्चों पर थोड़ी नज़र रखें। अपने आहार पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। चीज़ों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। आज आपका कोई सहकर्मी आपको सलाह दे सकता है, हालांकि आपको यह सलाह पसंद नहीं आएगी। खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। आज अचानक किसी रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड खराब हो सकता है। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है। यात्रा पर किसी हसीन अजनबी से मुलाकात आपको अच्छे अनुभव करा सकती है। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों को, बिल आदि को संभाल लेगा। जरूरत के वक्त आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगी। इस लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा। आप जितना हो सके लोगों से दूर रहें। लोगों को वक्त देने से बेहतर है अपने आप को वक्त दें। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी में शहद से भी ज़्यादा मिठास है। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए अपने दिन की योजना को बेहतर तरीके से बनाएं।
कामकाज में आपकी तेजी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर देगी। आप ऐसे स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक ना हो। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन अपना आपा न खोएं, इससे सिर्फ आग और भड़केगी। अगर आप सहयोग न करें तो आपसे नहीं झगड़ सकता। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वे आपसे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते। बारिश को रोमांच से जुड़ा माना जाता है और आज आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार की बारिश महसूस कर सकते हैं। अपने प्रिय के साथ पर्याप्त समय बिताने की संभावना है। ऐसा हो भी क्यों ना, ऐसे पल ही तो किसी से संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और पैसा मनोरंजन पर खर्च न करें। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त सावधानी जरूरी है। प्यार में अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है। दोस्तों के साथ फोन पर गपशप से बढ़िया और क्या हो सकता है। इससे आपकी ऊब भी दूर हो जाएगी। जब आप कोई फैसला ले तो दूसरों की भावनाओं का खास ख्याल रखें। आपका कोई भी गलत निर्णय न केवल उन पर खराब असर डालेगा बल्कि आपको भी मानसिक तनाव देगा। यदि शादीशुदा है तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। आपको उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी जानकारी जाहिर न करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। आपके प्रिय का प्यारा बर्ताव आपको खास होने पर अनुभव कराएगा। इन लम्हों का पूरा लुत्फ उठाएं। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है। आप आज दोनों ही लुत्फ उठा सकते हैं। आज घर पर रहेंगे, लेकिन घर की उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए अपने जज्बात में काबू रखें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों में किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। बच्चे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज़्यादा समय बिताकर आपको निराश कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा प्यार करेगा। आप खुद को समय देना चाहते हैं और आज तो आपको खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही। शराब सिगरेट का बहुत ज़्यादा सेवन करना आज स्वास्थ्य की स्थिति को खराब कर सकता है। झगड़ालू स्वभाव को काबू में रखें, नहीं तो रिश्तों में कभी न मिटने वाली खटास पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने नज़रिए में खुलापन अपनाएं और पूर्वाग्रहों को छोड़ें। खर्चों पर काबू करने की कोशिश करें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खरीदें। घर में और आसपास छोटे मोटे बदलाव कर घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा। इस दिन को यादगार बना देगा। आप शादीशुदा जिंदगी के छोटे से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया में पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रख सकेंगे। इन 6 चीज़ों के बिना गणेश चतुर्थी की पूजा रहेगी अधूरी। दुर्वा माना जाता है कि गणेश जी को खास तौर पर प्रिय होती है। कहते हैं कि गणेश जी की पूजा में कुछ देर पहले ही धूप घास तोड़नी चाहिए और ताजी ही चढ़ानी चाहिए।
पूजा के वक्त ताजा दुर्वा तोड़कर ही गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। देखकर कम से कम 3 या 5 फुनगी वाले दुर्वा चढ़ानी चाहिए। मोदक, मिष्ठान में गणेश जी को मोदक सबसे पसंद है। इस दिन के लिए घर घर में मोदक तैयार किए जाते हैं। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा में मिठाई शामिल करना जरूरी है। और उसमें गणपति जी को मोदक सबसे प्रिय है। आमतौर पर चावल के आटे के बने मोदक गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भी अपने घर बप्पा को बुलाए हैं तो उनकी पूजा में रोजाना मोदक जरूर शामिल करें। सिंदूर, भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाना सबसे शुभ माना जाता है। सिंदूर को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। केला, गणपति जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फलों में केला सबसे प्रिय होता है। ध्यान रखें कि गणपति जी को केला सदैव जोड़े से चढ़ाना चाहिए। केले का एक फल कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता। केले को पूजा में सदैव जोड़े से चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प, लाल रंग गणपति जी का प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में पुष्प भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो गणेश जी को चढ़ाने के लिए गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल का फूल गणपति पूजा में शामिल करने से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। गन्ना, गणेश जी की पूजा में गन्ने का भी अपना ही स्थान है। अगर आप भी अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करने किए हैं तो उनकी पूजा में अर्पित करने के लिए गन्ना जरूर लें। गणेश जी को गन्ना चढ़ाने से आपके जीवन में भी मिठास घुल जाएगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।